हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंक बी चैनल ऑफ आई एग्जाम बी। सो स्टूडेंट्स, एसबीआई पीओ मेंस के एडमिट कार्ड आउट हो गए हैं। 5 दिसंबर को आपका एग्जाम है। ऑलमोस्ट 12 दिन बचे हैं। तो आइए मेंस की तैयारी के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, लास्ट 12 दिन में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आई होप जानते होंगे कि आपका 200 मार्क्स का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है और आपका 50 मार्क का डिस्क्रिप्टिव भी यहाँ पे होगा। इसमें रीजनिंग, मैथ्स, जीए, इंग्लिश आएगा और इसमें 40 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 30 डीआई के, 50 जीए के, इंग्लिश के 35। और यहाँ पे जो वेटेज है वो मैथ्स और रीजनिंग का 50-50 है। जीए का वेटेज ज्यादा है 60 और इंग्लिश का वेटेज है 40। और टाइम आपको जो मिलेगा, रीजनिंग में 50 मिनट, मैथ्स में और जीए में 45 मिनट, इंग्लिश में 40 मिनट। 3 घंटे का आपका ये पेपर होगा। प्लस डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपको 50 मार्क्स के लिए आधे घंटे का टाइम अलग मिलेगा। तो पूरा 3.5 घंटे का एक पूरा लंबा पेपर होने वाला है। इसलिए आपको थोड़ी सी सिटिंग की हैबिट बनानी होगी। इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस करिए कि आप मॉक डेली एक दें। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, नेगेटिव मार्किंग होगी, इसका ध्यान रखिएगा। सेक्शन वाइज कट ऑफ यहाँ पे नहीं होगी, तो इसका भी ध्यान रखना है। पेपर देते टाइम या मॉक टेस्ट देते टाइम अगर आपका एक सेक्शन में कम नंबर आते हैं, तो उससे आपका आगे वाले सेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप ये मत सोचिएगा कि मेरे टेस्ट में कम नंबर आएंगे। अगर आपके किसी एक सेक्शन में कम आते हैं, तो आप उसकी भरपाई बाकी सेक्शन से कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा और अच्छा करके। राइट। पिछले साल की अगर आप कट ऑफ देखें तो लास्ट मेंस की जो 2022 की कट ऑफ गई थी वो 88.93 गई थी, 89 के आसपास। और ये कट ऑफ थी 200 और 50, 250 में से। तो आप समझ सकते हैं इसको। सो स्टूडेंट्स, लगभग अगर आप इतना कट ऑफ लाते हैं तो निकल जाएगा। एंड थोड़ा बहुत ही वेरिएशन हो सकता है कट ऑफ में, क्योंकि लेवल वैसा ही डिफिकल्ट रहने वाला है जैसा हर बार आता है। और वैकेंसी भी 2000 है, तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले जो इसमें जीए का सेक्शन है, उसके लिए आपको क्या करना है। आपने तैयारी शुरू कर ही दी होगी, बी पीडिया आप फॉलो कर रहे होंगे। तो बी पीडिया में आपको यहाँ पे फ्री में मिलता है करंट अफेयर्स, नवंबर का, अक्टूबर का, सितंबर का, ये सारा करना है। तो पिछला आपको 3 से 4 महीने का करना है। अब देखिए, आपका एग्जाम जो है वो दिसंबर में है, तो आपको नवंबर मंथ का पढ़ना है। लास्ट के 5 डेज का आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि 5 दिन पहले, 5 दिन दिसंबर में है और 5-10 दिन आप नवंबर के छोड़ सकते हैं। लास्ट के 15 दिन के आसपास आप छोड़ सकते हैं। तो नवंबर आपको कम से कम 3 हफ्ते का पढ़ना है। उसके पहले अक्टूबर आपको पूरा महीना पढ़ना है। सितंबर आपको पढ़ना है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन ये वाला है। फिर अगस्त का अगर ये पढ़ लेते हैं, तो आप थोड़ा पीछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे जो बीपीडिया मिलेगा वो मंथली भी मिलेगा, वीकली भी मिलेगा और डेली भी मिलेगा। तो आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं। डेली वाले में आपको रोज का मिलेगा, वीकली में इन्हीं का कंपाइलेशन आपको मिलेगा और मंथ में डेली का कंपाइलेशन मिलता है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी रहती है। तो जीए आप उसको फॉलो करिए, उसमें बैंकिंग, इकोनॉमी, फाइनेंस सारे पार्ट्स आपको करने हैं। हमारे बीपीडिया वाले सेक्शन में हमने ये पूरे सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं, बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी वाले। आप उसके हिसाब से ये सारी न्यूज पढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत स्टैटिक भी आएगा, तो उसको भी आपने साथ साथ कवर करना है। वो सारी चीजें बीपीडिया में कवर होती हैं। और यकीन मानिए, 85 से 90% क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। अभी आईबीपीएस पीओ मेंस में भी हमने देखा है कि जो आपके क्वेश्चन थे वो 85-90% इसी बीपीडीएफ के डॉक्यूमेंट से पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि जीए वाला पार्ट ही है जो आपको सबसे ज्यादा नंबर दिलाता है। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। तो यहाँ पे आपको दो चीजें करनी होंगी, एक ऐसे होगा और एक लेटर होगा। सो लेटर का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, उसका आप हमारा वीडियो देख लीजिए, आई एग्जाम भी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। प्लस हम आगे भी उसका वीडियो अपलोड करेंगे। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे हो सकते हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे। एक तो जहाँ जब आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो बड़ी समझदारी से आपको चूज करना है जिसपे आप ज्यादा लिख पाएंगे। जो आपने ज्यादा पढ़ा हुआ है, जिसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज है, वही वाला पिक करना है। तो वहां आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक हैं जो आपको वहां दिए गए हैं। प्लस मैं आपको दे रहा हूँ एक 20 इंपोर्टेंट एस्से का लिस्ट, जिसमें आपको फुटर पॉइंट्स भी दे रहा हूँ कि आपको अगर ये एस्से मिलता है, जैसे कि वुमेन सेफ्टी है, या फिर उसके अंदर आप टॉपिक देखेंगे G20 है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें बहुत सारे दिए हुए हैं और उसके लिए फुटर पॉइंट्स भी दिए हुए हैं कि आपको मेन मेन चीजें कैसे लिखनी है। तो आपको काफी सारे पॉइंट्स वहां से मिल जाएंगे कि ऐसे लिखते टाइम आपको क्या क्या लिखना होता है।
इंपॉर्टेंट चीजें उस तरह से लिखनी है। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए, साथ के साथ एस्से लेटर की जो हमारी वीडियोस हैं उन्हें भी आप इस चैनल पे देख लीजिए, और हम इसके ऊपर आगे भी वीडियो अपलोड कराएंगे। राइट नाउ सबसे जरूरी पॉइंट्स जो आपको फॉलो करने हैं कुछ मैंने बता दिया, तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ। देखिए, इसमें जो मैथ्स का सेक्शन है, रीजनिंग का सेक्शन है, इंग्लिश का सेक्शन है, इसके आपको हाई लेवल क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। तो अभी आपके जिस चैप्टर पे कमांड नहीं है उसे कमांड बना लीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास 12-13 दिन है। कोई नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, वैसे तो देखो प्री में आपने सब पढ़ा हुआ है, तो आपको अभी हाई लेवल चीजें उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आई डोंट थिंक कि आपने प्री के टाइम में कोई चैप्टर छोड़ा होगा, सभी पढ़ा होगा, तभी आपका पेपर क्लियर हुआ है। सो आपने सब पढ़ा हुआ है, आप उसकी हाई लेवल प्रैक्टिस दबा के करिए। ज्यादा से ज्यादा जो है वो सेक्शन टेस्ट देने की प्रैक्टिस करिए, हर सब्जेक्ट के, मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के। और एक मॉक टेस्ट जो है वो डेली आपने देना है। मॉक टेस्ट देने में ही 3 घंटे आपके लग जाएंगे, जिसमें जीए का पार्ट में भी आप ज्यादा जल्दी कर सकते हैं। 3-3.5 घंटे आपको टेस्ट देने में लगेंगे। उसके बाद आप उसको एनालाइज करिए, अगले 2-3 घंटे जितने क्वेश्चन आपने नहीं किए उसके ऊपर आप देखिए क्यों नहीं किया आपने, और जो गलत हो गए उसके पीछे देखिए। और जितने ज्यादा आप हाई लेवल डीआई, हाई लेवल पजल्स आप कर सकते हो उस पर ध्यान दीजिए। और एक और चीज, पेपर में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मैथ्स रीजनिंग में ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, कुछ 2 नंबर के हैं। तो वहां पे आपको अपनी कॉल लेनी है। 1-1 नंबर वाले करेंगे तो पहले आसानी से आप कुछ नंबर ले सकते हैं, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ज्यादा वो डिफिकल्ट होता जाता है। प्लस जैसे क्वांट वाला सेक्शन है मैथ्स वाला, तो उसमें जो क्वाड्रेटिक आती है, जो सीरीज आती है, यानी कि कुछ जो बाकी क्वेश्चन है ना डीआई से हटके, वो क्वेश्चन आपको पहले ट्राई करने हैं ताकि आपके कुछ नंबर सेफली आ जाए। सेम रीजनिंग में भी पजल सेटिंग अरेंजमेंट को करने से पहले आपके पास जो इनपुट आउटपुट है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, सिलॉग्स है, इनइक्वालिटी है, कुछ भी ऐसा आपको दिखता है जो कि पजल और सेटिंग अरेंजमेंट के अलावा है या एनालिटिकल रीजनिंग है, वो आपने पहले करना है, क्योंकि वो चीजें जल्दी सॉल्व हो जाती है। राइट। इंग्लिश में भी ऐसे ही कहूंगा कि जो आरसी है उसको पहले करने की बजाय आप बाकी चीजें जो है आपको पैराजंबल दिया जाता है, आपको आपको कोई भी एरर डिटेक्शन दिया जाता है, या फिर आपको मैच द कॉलम दिया जाता है, इडियम फ्रेजेस दिए जाते हैं, कुछ भी ऐसी चीज आपके पास आती है आरसी से अलावा, तो वो चीज आपको पहले करनी है। राइट। और डिस्क्रिप्टिव पेपर को प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऑनलाइन। ये नहीं कि सिर्फ बस कहीं से पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, लिखने की भी तो प्रैक्टिस करनी है ना ऑनलाइन, क्योंकि कीबोर्ड पे आपने पेपर पे अटेम्प्ट करना है, ऑनलाइन थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। सो हमारा आप कोर्स ले सकते हो डिस्क्रिप्टिव के लिए, जिसमें हम आपको 5 टेस्ट दे रहे हैं, और वो आपका फीडबैक भी इवेलुएट किया जाएगा। तो स्टूडेंट जल्दी एनरोल कर लीजिए उसके अंदर, क्योंकि हम लास्ट के 2 से 3 दिन पहले ही सारे टेस्ट जो है उसका फीडबैक दे देंगे। तो आप बिल्कुल एंड में लेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसका फायदा नहीं होगा। एंड जैसा मैंने बताया, करंट अफेयर में लास्ट 4 मंथ का जो करंट अफेयर है वो आपके टिप्स पे होना चाहिए। ये जीए वाला सेक्शन ही आपको इसमें पार लगा सकता है, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश टफ आने की वजह से इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाते, लेकिन आप डिस्क्रिप्टिव और करंट अफेयर में अच्छा स्कोर ला सकते हो। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है, तो कभी भी आपका कोई सेक्शन डाउन होने लगे तो आप बाकी सेक्शन के ऊपर आप अपना ऊपर करके उसको लेवल बैलेंस कर लेना, इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, पेपर में सेक्शन वाइज टाइम होगा तो आप किसी टाइम को दूसरे में यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक में नंबर कम आ गए तो आप दूसरे के बढ़ा के भरपाई जरूर कर सकते हो। सेक्शन टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं बहुत सारे, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, हाई लेवल क्वेश्चन जितने आप प्रैक्टिस कर सकते हो करिए। मॉक टेस्ट को एनालाइज करिए, जो गलतियां आपने की हैं उसको देखिए, और जो अटेम्प्ट नहीं किए हैं वो क्यों नहीं किए हैं। ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के डीआई, पजल्स, इंग्लिश के आरसी, जितनी भी चीजें आपके सिलेबस में है वो सारी चीजें आप फटाफट से प्रैक्टिस करते रहिए। डिस्क्रिप्टिव की भी प्रैक्टिस करनी है और करंट अफेयर तो पढ़ना ही है। तो स्टूडेंट, जीए का डिस्क्रिप्टिव का हमारे पास पीओ मेंस का कोर्स है, जिसमें मैंने बताया कि मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको मेंस के भी और साथ के साथ डिस्क्रिप्टिव के भी विद फीडबैक। राइट। इसमें साइकोमेट्रिक इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाती है, तो जल्दी से इसे ज्वाइन कर लो। पूरा कोर्स लेना है तो वो भी ज्वाइन कर लो स्टूडेंट्स। सो फाइनली एडमिट कार्ड आ गया है, आखिरी 12 दिन बचे हैं स्टूडेंट्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। राइट स्टूडेंट्स। एंड एसबीआई क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आया है, इसका भी कोर्स हमारे पास है अभी। एसबीआई क्लर्क भी आप सबने भरना है, उसे भूलना मत, और आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आईबीपीएस का कैलेंडर भी आ जाएगा जनवरी में,
तो अगर आप अगले 2024 के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सुपर पैक कोर्स ज्वाइन कर सकते हो एट आई एग्जाम भी। आई एग्जाम भी आपके पोटेंशियल को अनफोल्ड करता है, 50% फास्टर तैयारी भी कराता है। कोई भी ज्यादा कोर्स की जानकारी आपको चाहिए हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट विजिट करिए, ऐप डाउनलोड कर लिए और जो फ्री मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उन्हें फ्री में प्रैक्टिस करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।